नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्ट्रैटेजिक भारत पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो मेन स्ट्रीम मीडिया प्रॉपरली रिपोर्ट नहीं करती। लद्दाख के अंदर हो रही वॉलेटाइल सिचुएशन जिसमें प्रोटेस्ट, क्लैशेस और लोकल वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है। ये सिर्फ एक छोटी सी राइट की कहानी नहीं है, बल्कि ये इशू डायरेक्टली टच करता है इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी, बॉर्डर पॉलिटिक्स और भारत के फेडरल स्ट्रक्चर को। चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड। लद्दाख को 2019 में आर्टिकल 370 के रिमूवल के बाद अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया। पहले ये जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा था, लेकिन अब डायरेक्टली दिल्ली के अंडर है, बिना अपने इलेक्टेड लेजिस्लेचर के। लोकल्स को इनिशियली लग रहा था कि अब डेवलपमेंट आएगा, जॉब्स मिलेंगी और लद्दाखी कल्चर को ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगा, लेकिन कुछ सालों के अंदर अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगा। सबसे बड़ा कंसर्न है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का लॉस। पहले उनके पास J&K असेंबली में MLAs होते थे, अब लद्दाख के पास कोई इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, सिर्फ लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स हैं जिनकी पावर्स बिल्कुल लिमिटेड हैं। इस वजह से लद्दाखी लोग खुद को पावरलेस फील कर रहे हैं। अब सवाल है कि वायलेंस कैसे शुरू हुआ। 2023 से लद्दाख में कॉन्टीन्यूस प्रोटेस्ट चल रहे थे। दोनों मेजर कम्युनिटीज़ बुद्धिस्ट ज़्यादातर लेह साइड के और मुस्लिम्स ज़्यादातर मेनली कारगिल साइड के। अब सवाल है कि वायलेंस कैसे शुरू हुआ। 2023 से लद्दाख में कॉन्टीन्यूस प्रोटेस्ट चल रहे थे। दोनों मेजर कम्युनिटीज़ बुद्धिस्ट और मुस्लिम्स एक साथ डिमांड कर रहे हैं लद्दाख को स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स मिलें, जैसे कि 6 शेड्यूल अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, असेंबली और डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन वापस हो, जॉब्स और लैंड आउटसाइडर्स के हाथ ना जाएं। दिल्ली ने इन डिमांड्स को इग्नोर किया, जिसका नतीजा है रीअकरिंग क्लैशेस। अभी सितंबर 2025 में फिर से वायलेंस इरप्ट हुआ। कुछ प्रोटेस्टर्स और पुलिस के बीच काफ़ी ब्रूटल कॉन्फ्रंटेशन हुए, इंटरनेट शटडाउन्स किए गए और रिपोर्ट्स आई कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने लाठीचार्ज और टीयर गैस यूज़ किया। इस वायलेंस के पीछे सिर्फ एक वजह नहीं है, बल्कि मल्टीपल फैक्टर्स हैं। आइडेंटिटी और डेमोग्राफिक्स का डर। लद्दाख की पॉपुलेशन बहुत छोटी सी है, लगभग 3 लाख के आसपास। वो डर रहे हैं कि अगर आउटसाइडर्स को अनरिस्ट्रिक्टेड लैंड बाय करने दिया गया तो उनकी कल्चरल और डेमोग्राफिक आइडेंटिटी खतरे में आ जाएगी, जैसे कश्मीरीज फील करते थे। गवर्नर्स का वैक्यूम। यूटी बनने के बाद यहाँ गवर्नर और ब्यूरोक्रेट्स रूल कर रहे हैं जो दिल्ली से आते हैं। लोकल पब्लिक को लगता है कि उनकी आवाज़ को इग्नोर की जा रही है। इन्वायरमेंटल कंसर्न्स। लद्दाख एक फ्रेजाइल इकोसिस्टम है। इंफ्रास्ट्रक्चर और माइनिंग प्रोजेक्ट्स लोकल के सर्वाइवल को रिस्क में डाल देते हैं। क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी टेंशन्स बढ़ रही हैं। रिलीजियस यूनिटी बट फ्रेजाइल। बुद्धिस्ट और मुस्लिम्स कभी कभी एक साथ प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन दिल्ली को डर है कि अगर उनका अलायंस स्ट्रॉन्ग हो गया तो सिचुएशन और एस्केलेट करेगा। लद्दाख सिर्फ एक नॉर्मल रीजन नहीं है, ये इंडिया चाइना बॉर्डर का सबसे सेंसिटिव पॉइंट है। गलवान क्लैश 2020 में इसी टेरिटरी में हुआ था। अभी भी LAC पे चाइना एग्रीगेट फोर्सेस बिल्ड कर रहा है। अगर लद्दाख के अंदर डोमेस्टिक अनरेस्ट आता है तो वो डायरेक्ट एडवांटेज देता है चाइना को। समझिए, अगर लोकल पॉपुलेशन ही दिल्ली के एंगेज्ड हो जाए तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है।